बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए आज नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। ये है साउंड इंटेंसिटी। साउंड के बारे में है। इंटेंसिटी शिद्दत को कहते हैं। आप इसको अगर उर्दू में इसका मतलब समझते हैं तो आवाज़ की तेज़ी आप कह सकते हैं। इंटेंसिटी इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग अ यूनिट ऑफ एरिया इन अ यूनिट टाइम। इसका मतलब ये है कि आवाज़ जिसके अंदर एनर्जी होती है, वो एनर्जी जब किसी ख़ास एरिया से टकराती है किसी ख़ास वक्त में, तो इसको हम साउंड इंटेंसिटी कहते हैं। यूँ कहो ये एरिया फ़र्ज़ करे आपका कान है, कोई दोस्त आपका बोल रहा है तो उसके बोलने से साउंड पैदा होती है और साउंड के अंदर एनर्जी है। जब वो एनर्जी वेव्स की शक्ल में कान तक पहुंच जाती है तो कान का वो एरिया जिससे साउंड एनर्जी टकराती है किसी ख़ास वक्त में, उसको हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड या साउंड इंटेंसिटी कहते हैं। इस इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम आई से लिखते हैं और ये बराबर है एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसका मतलब आवाज़ के अंदर एनर्जी ई, ए एरिया है जहां आवाज़ पहुंच जाती है, डेल टी टाइम है। चूँकि एनर्जी पर एरिया को हम पावर भी, एनर्जी पर टाइम को हम पावर भी कहते हैं, सो इसकी जगह पावर लिख देते हैं, नीचे एरिया लिख देते हैं। तो एक और आसान डिफिनीशन ये भी है कि पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया, यानी किसी ख़ास एरिया में जितना पावर ट्रांसमिट होता है उसको हम साउंड इंटेंसिटी कहते हैं। ये जो साउंड इंटेंसिटी है इसका यूनिट हम पी को लेते हैं, वाट पर स्क्वायर मीटर। पी स्मॉल पीको के लिए, डब्ल्यू वाट के लिए, पर मीटर स्क्वायर। हम इसको अक्सर वाट पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। चूँकि पावर का यूनिट वाट है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है तो वाट पर मीटर स्क्वायर। जबकि पीको प्रीफिक्स है, 10⁻⁻12 है, बहुत छोटा नंबर है। साउंड इंटेंसिटी अक्सर छोटे नंबर के साथ आती है, तो इसलिए हम इसको इसके साथ पीको लगाते हैं। आगे हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी लेवल। चूँकि आवाज़ें डिफरेंट होती है, कोई ऊंची आवाज़ होती है और कोई धीमी आवाज़ होती है। चूँकि इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड, जिसको हम आई नॉट से लिखते हैं, ये 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, या 10⁻⁻12 का मतलब पीको है, तो ये 1 पीको वाट पर मीटर स्क्वायर है। इसी तरह से इंटेंसिटी ऑफ लाउडेस्ट साउंड, कोई बहुत ऊंची आवाज़ हो तो उसकी इंटेंसिटी 1 वाट पर मीटर स्क्वायर है या 10⁻12 पीको वाट पर मीटर स्क्वायर है। तो अगर आप इन दोनों का मुआवजा करें तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यानी 10⁻12 का डिफरेंस है। 1 के साथ अगर आप 12 ज़ीरो लगाएंगे और इस नंबर को काउंट करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर है। चूँकि सबसे जो धीमी आवाज़ है और सबसे जो ऊंची आवाज़ है, इनके दरमियान फ़र्क बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस फ़र्क को मालूम करने के लिए हम एक नई टर्म को डिफ़ाइन करते हैं जिसको इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। ये दरअसल इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ टू साउंड्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल। यानी किसी दो आवाज़ें, उनकी लाउडनेस में फ़र्क को हम इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। आपको एक फार्मूले से भी समझा देते हैं, फिर इसके बाद इसका आपको यूनिट भी बता देते हैं। इंटेंसिटी लेवल का आपको मैथमेटिकल फॉर्म बता देते हैं। एफ एल इज़ लाउडनेस, फ़र्ज़ करें लाउडनेस को हम एल से डिनोट करें और आई इंटेंसिटी हो। आपको इंटेंसिटी ऑफ साउंड समझा दिया, ये वही है। तो एक ताल्लुक़ है दोनों के दरमियान कि जो लाउडनेस ऑफ साउंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ इंटेंसिटी है। मतलब इनके दरमियान ताल्लुक़ ऐसे नहीं है कि एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बल्कि इनका जो ताल्लुक़ है वो लॉगरिथमिक है। यानी एल लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो इक्वल साइन और के आएगा, तो हम L को इक्वल लिख सकते हैं के log I के।
इस पे जो k है ई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अक्सर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं अक्सर लास्ट में, जबकि ये उसका फार्मूला है। ओके, अगर फर्ज करें आगे हम जाते हैं, एल नॉट लाउडनेस ऑफ फेंटेस साउंड हो, यानी वो धीमी आवाज़ जिसको इंसान सुन सकता है। इसको आप लाउडनेस ऑफ ऑडिबल साउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे कान जो है ख़ास रेंज में आवाज़ सुनती हैं, तो इसलिए ये हम वो आवाज़ इसको कहते हैं जिसको इंसान सुन सकता है, वो कम से कम या वो धीमी आवाज़। इसी तरह से आई नॉट, ये अगर इंटेंसिटी है फेंटेस साउंड यानी उस धीमी आवाज़ की, वो ऑडिबल साउंड यानी सुनने वाली आवाज़ की इंटेंसिटी अगर आई नॉट लेते हैं, तो इसकी जगह, इस इक्वेशन की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल नॉट इज इक्वल टू के log आई नॉट, यानी इस इक्वेशन में लाउडनेस ऑफ फेंटेस साउंड और इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस साउंड है। अब अगर फर्ज करें ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जी, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगा L माइनस एल नॉट। इस तरह से k log i से सब्ट्रैक्ट करें k log आई नॉट। अब इन दोनों में चूंकि k कॉमन है, बाहर लेते हैं, log i माइनस log आई नॉट ब्रैकेट में आ जाता है, k बाहर है। लेकिन आप लोगों ने 9th के मैथमेटिक्स में लॉगरिथम की 4 फार्मूले पढ़े थे। उसमें से एक फार्मूला है कि अगर 2 क्वांटिटीज़ हो और इनका अलग-अलग लॉग दरमियान में माइनस, तो इन दोनों के लिए एक लॉग लिखा जाता है और पहले वाले को दूसरे से डिवाइड किया जाता है। तो इसका मतलब L माइनस एल नॉट बराबर आ जाता है k log i डिवाइड बाय आई नॉट, एक k से मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। ये जो L है माइनस एल नॉट, इसको आप डिफरेंस इन साउंड लेवल भी कह सकते हैं, इन लाउडनेस ऑफ साउंड भी कह सकते हैं, और इसको कहते हैं साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल। सो जो आपका टॉपिक था शुरू में जिसका नाम है इंटेंसिटी लेवल, उसका मैथमेटिकल फॉर्म ऐसे लिखा जाता है, L माइनस एल नॉट के log i डिवाइड बाय आई नॉट। इस इंटेंसिटी लेवल को हम B से लिखते हैं, बीटा आप कह दे, बीटा से। तो ये बीटा या जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, L माइनस एल नॉट की जगह बीटा इज इक्वल टू के log i डिवाइड बाय आई नॉट। ये मैथमेटिकल फॉर्म है इंटेंसिटी लेवल का। इससे हम किसी भी 2 आवाज़ों में फ़र्क मालूम कर सकते हैं। के क्या है इसको आगे जाके पढ़ते हैं। तो मतलब इसमें भी के कांस्टेंट है, लेकिन के को मालूम कैसे किया जाता है डिपेंड करता है यूनिट्स पे, यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी लेवल पे। अगर फ़र्ज करें कोई आवाज़ ऐसी है जिसकी इंटेंसिटी फेंटेस साउंड की इंटेंसिटी 10 से 10 गुना ज़्यादा है, मतलब अगर I बराबर है 10 आई नॉट के, तो इस वक्त देन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल इज टेकन एज बेल्स। ये यूनिट है, साइंटिस्ट के नाम पे है, BELS। द वैल्यू ऑफ के बिकम्स 1। तो अगर I बराबर हो 10 आई नॉट के, फार्मूले में आप लिख सकते हैं, इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो k की वैल्यू 1 आ जाती है। जब k को 1 लिखेंगे तो जो इक्वेशन 4 है जिसमें साउंड लेवल है, जो कि log i डिवाइड बाय आई नॉट, फार्मूला आएगा बेल्स। सो इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला ये है, log i डिवाइड बाय आई नॉट और साथ बेल्स लिखे। इस वक्त चूंकि k की जगह सिर्फ 1 बेल आ गया, तो k ख़त्म होके सिर्फ बेल लिखा। लेकिन कभी कभार ऐसा है, ये जो बेल्स हैं ये 10 डेसिबल के बराबर है, या 1 बेल को 10 डेसिबल लिखते हैं। चूँकि बेल बड़ा यूनिट है तो कभी कभार हम छोटा यूनिट लिखते हैं। इस k की जगह हम 10 dB या 10 डेसिबल भी लिखते हैं। 10 को आगे लिखें, सो जो इंटेंसिटी लेवल है इसका फार्मूला 10 log i डिवाइड बाय आई नॉट डेसिबल आ जाता है। इसको इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। टॉपिक वहाँ पर ख़त्म है, उसमें मैथमेटिकल फॉर्म और डिफिनीशन बता दिया, लेकिन ये आपको बताना कि के वन कैसे आ गया, इस तरह से आप लिख सकते हैं।
अगर आप I को 10I0 के बराबर लिखते हैं तो B बराबर हो जाएगा K log, ये मैंने I की जगह 10I0 लिख दिया, नीचे I0 ऑलरेडी है तो I0 के साथ कट जाएगा, K log 10 आ जाएगा, या K चूँकि log 10 का मतलब 1 है, आप इसको कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं, तो K सिर्फ 1B के बराबर आ गया या K 1 बेल्स के बराबर आ गया। डेली लाइफ से कुछ आवाज़ों के बारे में आपको बताऊं। ये लॉगरिथमिक इंटेंसिटी लेवल एंड साउंड इंटेंसिटी, ये सोर्स है, मतलब आवाज़ पैदा करने वाली सोर्स। ये इंटेंसिटी लेवल है जो आपको बताया, डेसिबल यूनिट इसके साथ लिखा हुआ है, और ये किसी भी साउंड की इंटेंसिटी है जो आपको पहले डिफाइन कर दिया। मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें हैं, मिसाल के तौर पर थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, वो आवाज़ जिसको हमारे कान सुन सकती है, उसकी जो इंटेंसिटी लेवल 0 है, और इसका जो इंटेंसिटी है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। इसी तरह नॉर्मल ब्रीथिंग, जब हम सांस लेते हैं इसकी भी आवाज़ होती है, इसकी इंटेंसिटी लेवल 10 डेसिबल है, जबकि इसकी जो इंटेंसिटी है 10⁻11 वाट पर मीटर स्क्वायर है। इस तरह एवरेज विस्पर एट 2 मीटर, जब आप किसी दोस्त से कुसर पुसर करते हैं और तकरीबन 2 मीटर का फासला हो, तो उस वक़्त इंटेंसिटी लेवल 20 होती है डेसिबल, और उसमें जो 10⁻10 इंटेंसिटी है वाट पर मीटर स्क्वायर उसका यूनिट है। इसी तरह एम्प्टी थिएटर, अगर खाली हो थिएटर या सिनेमा कोई ना हो, तो इंटेंसिटी लेवल 30, और उसमें जो इंटेंसिटी है 10⁻9। मुख्तलिफ इस तरह से आवाज़ें हैं, आप देख सकते हैं। 2 पर्सन कन्वर्सेशन, 2 दोस्त हैं, 2 लोग हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो उसकी जो इंटेंसिटी लेवल 60 है और इंटेंसिटी 10⁻6 है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये आवाज़ें हम इधर आते हैं तो इसके साथ साथ इंटेंसिटी लेवल और साथ साथ जो इंटेंसिटी है दोनों बढ़ती हैं। इसी तरह वैक्यूम क्लीनर है, इसको भी आप देख सकते हैं। कुछ और भी आपको बता रहे, देखिए आप इधर भी एक है मैक्सिमम लेवल इन कंसर्ट हॉल, जो 100 इसकी डेसिबल इसकी इंटेंसिटी लेवल है। तो आप समझ सकते हैं कि आवाज़ें ऊंची होती जाती है जब इंटेंसिटी लेवल साथ साथ भी ऊंचा होता जाता है, ज़्यादा होता जाता है। 10⁻⁻2 इसकी इंटेंसिटी है। अब आगे आप देखें, प्रोपेलर है, प्लेन टेकिंग ऑफ, जो धुएं के ज़रिए से ऊपर उठता है प्लेन, उसकी इंटेंसिटी लेवल 130 है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो इसकी जो दूसरी वैल्यू है 10 है, यानी इंटेंसिटी। देखो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, इसका मतलब वो आवाज़ जो हमारे कानों में दर्द पैदा करे, 140 140। तो यूँ समझो ये 140 डेसिबल, यानी 0 से 140 डेसिबल तक जो आवाज़ें हम सुनते हैं तंग नहीं होते, लेकिन अगर 140 हो जाए और उससे ऊंची आवाज़ हो जाए तो फिर हमारे कानों के अंदर वो एनर्जी इतनी ज़्यादा मिकदार में आती है कि जिससे कान ख़राब भी हो सकते हैं और हमें तकलीफ़ पहुंचती है। देखो वेंट टनल है, इंस्टेंट परफोरेशन ऑफ द ईयर ड्रम है वगैरह, ये सारे आप इस टेबल से देख सकते हैं।